बहू, बहू। क्या है बाबूजी, बोलो। बहू एक रोटी और दे दो ना। बाबूजी मेरे हाथ में ना कोई मशीन नहीं है कि मैं फटाफट आपको रोटियां ला ला के देती रहूं। और आप एक बात बताइए, बुढ़े हो गए हैं, सुबह भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। इतना मत खाया करो, फट जाओगे किसी दिन खा खा के। अब बहू जितना भूख लगेगा इंसान उतना ही खाएगा ना। हमको भूख लगती है इसीलिए हम खाते हैं। हम कोनो ऊँट तो नहीं है ना बहू कि अलग से खा के इकट्ठा कर ले। बैठो, लेकर आ रही हूं मैं। लीजिए बाबूजी रोटी। कहाँ गया बुढ़ा? बुढ़े को कोई काम तो है नहीं, बस दिन भर ठूसता रहता है। अच्छा है कहीं जाके मर जाए। अरे सुशीला, क्या बताऊं मैं, परेशान हो गई हूं मैं तो। ये बुढ़े की ना दिन रात खुशामद कर करके तो मेरा जीना हराम हो गया। सास थी ना मेरी तभी ठीक था, जब से वो गई है ना ये बुढ़ा मेरे ऊपर बोझ बन गया है। पता नहीं क्या है, मरता भी नहीं है। मेरी तो जान को आफत हो गई, ये समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये गांव भी नहीं जा रहा है। अच्छा सर, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे बाबूजी आप कब आए? बस बहू अभी आया। बाबूजी आपने मुझे रोटी लाने के लिए बोला और आप बिना खाना खाए चले गए। वो बहू मन नहीं लग रहा था इसीलिए हम बाहर चले गए थे। अच्छा बाबूजी, हम रोटी गरमा देते हैं, आप खाना खा लीजिए। नहीं बहू, हमारा मन नहीं है खाना खाने का। बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो? बहू हम गांव जा रहे हैं। वो कहा है कि हमारा मन नहीं लग रहा है। ये 4x4 के कमरे में बैठे रहते हैं ना, तो अजीब सी उलझन होती है, इसीलिए हम गांव जा रहे हैं। सही बोल रहे हो बाबूजी। अब गांव में क्या है कि सब खुला है और सब जान पहचान के भी लोग हैं, तो किसी के पास उठते हैं बैठते हैं तो बातचीत करके मन हल्का भी हो जाता है। अब यहाँ एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं, ना कहीं जा सकते हैं ना किसी से बात कर सकते हैं, तो आपका भी मन नहीं लग पा रहा होगा ना। अच्छा ही रहेगा कि आप गांव चले जाएंगे तो थोड़ा खुश रहेंगे। बहू 500 मेरे पोते को दे देना और ये 500 रुपए तुम रख लेना और अपना ख्याल रखना बहू। अच्छा हुआ बुढ़ा गांव जा रहा है। वैसे बहू हाँ बाबूजी। एक बात बोलना था तुमसे। आज नहीं तो कल सभी को मरना है। तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है। यहाँ कोई अमृत पी के नहीं आया है, लेकिन कभी किसी को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान दुनिया से चला जाता है ना बहू, वो वापस नहीं आता। हम यहाँ तुम्हारे पास क्यों आए थे? क्योंकि जब से पिंटू की माँ गई है ना, हमारा दिल नहीं लगता था। हमको लगा कि हम पिंटू के पास जाएंगे और अपने पोते के साथ खेलेंगे तो मन लगेगा, इसीलिए हम आए थे। अरे हमको नहीं पता था कि हम एक एक रोटी के लिए बोझ हो जाएंगे। बहू एक बात हमको समझ में नहीं आता, जो माँ बाप बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, पूरी जिंदगी उनके पीछे लगा देते हैं, जब यही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के लिए बोझ क्यों हो जाते हैं? कभी ये बच्चे क्यों नहीं सोचते कि इनको बड़ा करने के लिए ना पूरी जिंदगी माँ बाप ने इनके पीछे लगा दी है। बहू अब हम बूढ़े हो चुके हैं, शायद 2-3 साल और जिएंगे, इसीलिए अपने बेटे और पोते से मिलने चले आते। लेकिन तुम्हारी नजरों में हम इतने बड़े बोझ हैं, हमको नहीं पता था। बहू इंसान जो करता है ना उसको भी वही मिलता है। आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, कल तुम्हारा ही बेटा या बेटी तुम्हारे साथ करेगी। बहू अपना पराया क्यों करना?
कल तुम्हारे पापा को 2 रोटी देने के लिए ऐसे कोई ताने मारे तो कैसा लगेगा? पता है बहू, हमारे बेटे ने हमको यहाँ बुलाया था कि पापा आप यहाँ आ जाओ, आपका मन लगेगा। आज भी अगर हम तुम्हारी असलियत बता देना तो शायद जिंदगी भर के लिए तुमसे वो मुंह मोड़ लेगा, क्योंकि हमारी परवरिश अच्छी है, हमारा बच्चा हमको प्यार बहुत करता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो। एक बार सोचना बहू, खुश रहना, हमारे बेटे का भी ख्याल रखना और पोते का भी। और बहू, तुमने जितने दिन भी रोटी खिलाई है ना, याद रखूंगा।